क्या आपको पता है कि बिना किसी का यूज़र नेम और पासवर्ड जाने किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन किया जा सकता है, वो भी एक छोटी सी ट्रिक की मदद से, और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है, वो भी डेवलपर की एक छोटी मिस्टेक के कारण, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका एक प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं हम। देखेंगे कि क्या एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है और कैसे हमारे लॉगिन सिस्टम वर्क्स करते हैं इंटरनली, अटैकर कैसे हमारे ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर देता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे यूजिंग जेडीबीसी की मदद से हम एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। एंड देखेंगे कि इस एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम को कैसे हम अपने कोड में अवॉइड कर सकते हैं, कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। सो एसक्यूएल इंजेक्शन एक टाइप का साइबर अटैक होता है। इसके अंदर मेनली अटैकर जो होता है वो हमारे कोड की एसक्यूएल क्वेरीज को मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है। ये जो प्रॉब्लम होती है एसक्यूएल इंजेक्शन, ये मेनली डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन में देखने को मिलती है, जहां एसक्यूएल क्वेरीज यूज होती हैं, राइट। एंड ये मेनली होती है यूज़र इनपुट को प्रॉपरली हैंडल ना करने के कारण। डेवलपर्स उनको प्रॉपर यूज़र इनपुट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एसक्यूएल इंजेक्शन देखने को मिलती है। तो एक बार नॉर्मल लॉगिन फ्लो देख लेते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल एप्लीकेशन में लॉगिन किस तरह से होता है। सो लॉगिन सबसे पहले यूज़र क्या जाता है, यूज़र जाता है लॉगिन फॉर्म के अंदर। लॉगिन फॉर्म पे वो अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करता है। एप्लीकेशन उसको गेट करती है एंड सेंड कर देती है बैकएंड को। बैकएंड क्या करता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को लेता है और एसक्यूएल क्वेरी बना के डेटाबेस को सेंड कर देता है। डेटाबेस उस क्वेरी की मदद से डेटाबेस में चेक करता है, अगर कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है तो लॉगिन सक्सेस मान लिया जाता है। अगर मैच फाउंड नहीं होता है तो लॉगिन फेल्ड हो जाता है, राइट। तो चलिए इसी तरह का कुछ एप्लीकेशन हमारा अपने कोड में एक लॉगिन फ्लो एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसकी मदद से हम लॉगिन फ्लो को समझेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स के अंदर। हाँ, मैं एक्लिप्स के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे जेडीबीसी ट्यूटोरियल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने यहाँ रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज में अपना एक माइस्क्यूएल कनेक्टर जार ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएँ। आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे माइस्क्यूएल वर्कबेंच में, माइस्क्यूएल डेटाबेस में मैंने एक MyDB करके एक डेटाबेस बनाया हुआ है, जिसके अंदर यूज़र्स नाम की एक टेबल है। यहाँ पे कुछ यूज़र्स मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन यूज़र एंड मुकुल, और इसका आउटपुट भी आप ये देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक प्रोग्राम बनाऊँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्स पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं पैकेज ले लूँगा, पैकेज बना लेता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन डेमो, ओके। एंड यहाँ लॉगिन हैंडलर नाम से एक क्लास बनाएंगे एंड इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रहेगा। सो इसको क्लिक कर देंगे, फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्लास आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जैसा नॉर्मल एप्लीकेशन में होता है, एक लॉगिन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म तो नहीं बना लेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा और हम मेन कॉन्सेप्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल का यूज़ करेंगे। कंसोल से हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को रीड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्कैनर क्लास ले लेंगे। स्कैनर क्लास, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर, और क्योंकि हम कंसोल से रीड करने वाले हैं तो इसमें system.in पास कर देंगे, ओके। अब यूज़र को हम शो करेंगे, एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके। सो या लॉगिन इनटू योर अकाउंट। सो उसके लिए हम लिखेंगे system.out.println एंड इसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन टू योर अकाउंट, इनटू योर अकाउंट, ओके। एंड उसको शो करेंगे हम एंटर योर यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम, ओके। एंड हम यूज़र नेम को रीड कर लेंगे,
यूज़र नेम इक्वल टू sc डॉट रीड sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इसी तरह से एंटर योर पासवर्ड एंड स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने स्क्रीन से रीड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉगिन मेथड बनाएंगे। सो पब्लिक स्टैटिक लॉगिन, जिसके अंदर हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को रिसीव करेंगे, पासवर्ड, एंड यहाँ से हमें बूलियन टाइप की वैल्यू मिलेगी। अगर सक्सेस हो जाता है, मैचिंग रिकॉर्ड मिल जाता है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा, राइट। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन में पास कर देंगे इज लॉग्ड इन इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेस। लॉगिन सक्सेस इक्वल टू लॉगिन यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड। इसके अंदर हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को पास कर देंगे, राइट। एंड इफ़ लॉगिन सक्सेस, तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएंगे लॉगिन सक्सेस एल्स लॉगिन फेल्ड। ओके, चलिए, तो स्क्रीन इंटरेक्शन के लिए तो हमने प्रोग्राम लिख दिया है। अभी हमें क्या करना है, ये लॉगिन मेथड का कोड लिखना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं ड्राइवर क्लास को लोड कर देता हूँ। तो क्लास डॉट फॉर नेम की मदद से ड्राइवर क्लास लोड करेंगे। कॉम डॉट माई एसक्यूएल कॉम डॉट सी डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ओके। एंड कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसके अंदर हम JDBC URL पास करेंगे। सो JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट 3306 मेरा पोर्ट नंबर है डेटाबेस का, MySQL का। एंड my_db मेरा डेटाबेस का नेम, ओके। एंड रूट मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डेटाबेस का, ओके। कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे एंड यहाँ से मैं ट्राई कैच की मदद से ये एक्सेप्शन को हैंडल कर लूँगा। es.print stack trace, ओके। और यहाँ हम देख लेंगे एक फ्लैग लेंगे, यूज़र फाउंड इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। अगर यूज़र फाउंड हो जाता है, हम यहाँ पे उसके लिए लॉजिक लिखेंगे, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे यूज़र फाउंड, ओके, जो भी स्टेटस रहेगा। तो अभी हमें ये क्या करना है कि इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को की मदद से हमें अपने डेटाबेस में एक क्वेरी करनी है, जिसकी मदद से हम जान पाएंगे कि मैचिंग रिकॉर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे, और क्वेरी लिखेंगे स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू सिलेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र। अगर मेरे को जानना है कि यहाँ पे इसके अंदर एडमिन है या नहीं है, या यूज़र है या नहीं है, तो अगर मैचिंग रिकॉर्ड मेरे को जानना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल टू डबल कोट्स, जो भी यूज़र नेम है, जैसे कि यूज़र, एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट्स एंड यूज़र 1 2 3, राइट। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को एक यूज़र मिलता है, राइट। लेकिन अगर मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया
तो मेरे को यूज़र नहीं मिलता है और यहाँ पे लॉगिन फेल हो जाता है। तो इसी तरह का अगर मेरे को वहाँ पे कुछ लिखना है तो हम इसको यहाँ से क्वेरी को कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, ये स्टैटिक नहीं रहने वाला, ये हमको यहाँ लॉगिन मेथड में मिल रहा है, तो इसको हम डायनेमिक कर देंगे। तो इसको यहाँ से कॉन्कैटिनेट करा दूंगा मैं यूज़र नेम, ओके, एंड इसको भी यहाँ से डायनेमिक कर दूंगा पासवर्ड, राइट। इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं एंड यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, ओके। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेरी तो हमारी बन चुकी है, इस क्वेरी को मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, system.out.println क्वेरी, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे stmt इक्वल टू con.create स्टेटमेंट एंड अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो रिजल्ट सेट हमें मिलेगा। सो रिजल्ट सेट rs इक्वल टू stmt.execute क्वेरी एंड SQL क्वेरी हमने इसमें पास कर दी है। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर एक भी रिकॉर्ड हमें मिलता है तो यहाँ से यूज़र फाउंड हम उसको डिसाइड कर लेंगे, अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो यूज़र नॉट फाउंड, राइट। तो इफ़ rs डॉट नेक्स्ट सो यूज़र फाउंड इक्वल टू ट्रू, एल्स यूज़र नॉट फाउंड सो यूज़र फाउंड इक्वल टू फॉल्स, ओके। इसके बाद हमें अपने रिसोर्स को क्लोज कर देना है। सो क्लोज रिजल्ट सेट stmt स्टेटमेंट क्लोज एंड कनेक्शन क्लोज, राइट। चलिए, तो हमारा लॉगिन मेथड भी बन चुका है एंड हमने मेन मेथड भी बना लिया। अभी हम चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, सो एंटर योर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे यूज़र नेम है यूज़र 123, ओके। तो हम चेक करते हैं यूज़र एंड यूज़र 123, सो ये बोल रहा है अननोन डेटाबेस MyDB, ओके। हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम गलत एंटर कर दिया, ओके। सो अंडरस्कोर नहीं है, इसको हम सही कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं। सो यूज़र नेम, सो यूज़र एंड पासवर्ड यूज़र 123। तो अभी देखते हैं, तो आप देखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र क्वेरी हमारी प्रिंट हो गई है। इस तरह से इसने प्रिंट की है, इस तरह से एक क्वेरी बनाई है, इसने DB में फाइंड किया, लॉगिन सक्सेस हो गया, राइट। चलिए, तो दोबारा ट्राई करते हैं। अब इस बार मैं क्रेडेंशियल गलत एंट्री करूँगा। सो यूज़र एंड यूज़र 123 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड है यूज़र 123। मैं यूज़र 123 ना डाल के यूज़र 1 डालूंगा, ओके। तो अभी देखेंगे ये क्या करेगा, ये क्वेरी को बनाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र एंड पासवर्ड इक्वल टू यूज़र 1। तो इसको रिकॉर्ड नहीं मिला तो इसने लॉगिन फेल कर दिया, राइट। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक और बार ट्राई करते हैं, आप देखना इस बार मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रन करूँगा। अभी आता है एक जो अटैकर क्या करता है, अटैकर की टर्न आता है। तो अटैकर क्या करता है, अटैकर को नहीं पता, अटैकर को मान लीजिए यूज़र नेम पता है, तो उसने यूज़र नेम डाल दिया यूज़र, लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता, लेकिन फिर भी वो लॉगिन कैसे करेगा आप देखिए। तो यहाँ पे वो टाइप करेगा, अगर वो कुछ भी टाइप करेगा तो ठीक, उसका लॉगिन होगा ही नहीं। लेकिन वो यहाँ पे एक ट्रिक करता है। ट्रिक क्या करता है, यहाँ पे ये करता है, एक सिंगल कोट एंटर करेगा, लिखेगा और एंड लिखेगा सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इक्वल टू सिंगल कोट 1, और जैसे ही
इस चीज़ को वो एंटर करता है तो आप देखना क्या होता है। आप देख सकते हैं बिना यूज़र का पासवर्ड जाने उसने लॉगिन कर दिया। अब आप देखते हैं इसमें हुआ क्या, ये कैसे लॉगिन सक्सेस हो गया। आप देखना क्वेरी क्या बनी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। इस क्वेरी में ही राज छिपा है। आप देख सकते हैं इसको एसक्यूएल एडिटर में जाते हैं, माइस्क्यूएल वर्कबेंच में जाता हूँ तो आप देखते हैं इस क्वेरी का आउटपुट क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर एंड पासवर्ड इक्वल टू ये और दिस। मीन्स यूजर नेम तो यूजर हो लेकिन पासवर्ड चाहे ये हो चाहे ये हो, पासवर्ड अगर या तो पासवर्ड ये हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, और ये कंडीशन तो ट्रू हो या ना हो लेकिन ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी। इसीलिए ये हमारा सिस्टम में लॉगिन हो चुका है। और ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को कॉन्कैटिनेट कराया हुआ है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन इसके मल्टीपल हैं। एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप उसको इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो कि हमें यूज़र इनपुट मिल रहे हैं इसको पहले से ही वैलिडेट कर लीजिए कि इसके अंदर सिंगल कोट्स ना आए, सिंगल कोट्स या स्पेशल कैरेक्टर जो कि हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन को लीड कर सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो कैरेक्टर्स इसके अंदर ना आए। ठीक है, उसके लिए इसको सैनिटाइज कर लीजिए, वैलिडेट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा हम स्टेटमेंट को यूज़ ना करें, यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज़ ना करें, इसकी बजाय हम प्रीपेड स्टेटमेंट को यूज़ करें, क्योंकि प्रीपेड स्टेटमेंट इस एसक्यूएल इंजेक्शन को अवॉइड करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट की मदद से भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रीपेड स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ इसको मैंने आपको तरीका बता दिया। या तो आप इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है इसको वैलिडेट कर लीजिए, इसमें सिंगल कोट्स वगैरह ना आए एंड कमेंट वगैरह का जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर वो ना आए, या प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा वल्नरेबल कोड जो कि हम हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या है, हम जो यूज़र नेम और पासवर्ड है हमारे यूज़र इनपुट हैं जो हमें यूज़र से मिल रहे हैं उसको डायरेक्टली क्वेरी में कॉन्कैटिनेट करा दे रहे हैं। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है कि यूज़र कुछ भी इनपुट करके हमारी क्वेरी को मैनिपुलेट कर सकता है। अभी आपने देखा भी हमारी क्वेरी किस तरह से चेंज हो गई और उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, डेटाबेस उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और ये मेनली इसके दो रीज़न हैं। एक तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन, एक तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो यूज़र नेम एंड जो भी अपने यूज़र इनपुट हैं उनको सैनिटाइज कर सकते हैं, मीन्स उनके अंदर सिंगल कोट्स ना हो और स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो। राइट, एंड दूसरा आप प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ करके भी इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात, ये एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम केवल लॉगिन के लिए नहीं होती, ये कंप्लीट एप्लीकेशन में हो सकती है। कहीं भी यूज़र इनपुट आप यूज़ कर रहे हो, यूज़र इनपुट की मदद से क्वेरी को बना रहे हो, तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने कोड में उसको चेक कर लीजिएगा, इस तरह का कोड ना लिखें। राइट, चलिए देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। सो एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से होता अनऑथराइज्ड लॉगिन हो सकता है, एडमिन का एक्सेस भी मिल सकता है हैकर को। राइट, क्योंकि वो किसी भी यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर सकता है तो एडमिन के भी कर सकता है ना। एंड डेटा थेफ्ट हो सकता है, सेंसिटिव डेटा लीक भी कर सकता है, डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। अगर उसको डेटाबेस का एक्सेस मिल गया तो डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कंप्लीट डेटा को टेम्पर कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। राइट, एंड इसकी वजह से फाइनेंशियल एंड रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं वाई दिस हैपन, ये क्यों हुआ। क्योंकि हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज़र इनपुट इन क्वेरी,
यूज़र इनपुट को डायरेक्टली क्वेरी में बाइंड कर रहे हैं, एंड कोई यूज़र इनपुट को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ करो, पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज़ करो, एंड वैलिडेट द इनपुट, यूज़र इनपुट, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीपेड स्टेटमेंट देखेंगे और देखेंगे कि प्रीपेड स्टेटमेंट किस तरह से बेनिफिशियल है ओवर द स्टेटमेंट इंटरफेस, दोनों में क्या डिफरेंस है जानेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैन, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि इसी तरह के JDB से रिलेटेड वीडियो और जावा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।